हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये जो टॉपिक है उसके बेस पे हम जेडब्ल्यू नीट और गुस्केट के एमसीक्यू करवा। जेडब्ल्यू नीट और गुस्केट के एमसीक्यू अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसकी सीरीज में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही कुछ एमसीक्यूज करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो आप देख सकते हो पहले, उसके बाद ये लेक्चर को रिफर कर सकते हो, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते। एक एमसीक्यू आपको दिया है AI EEE 2004 का। AI EEE 2004 का एक एमसीक्यू है। In a uniform magnetic field of induction B, a wire in the form of semicircle of radius r rotates about the diameter of the circle with angular frequency omega। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एक जो सेमी सर्कल जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, ऐसा मतलब एक जो सर्कल है वैसे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऐसे रोटेट हो रहा है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू दी फील्ड। उसकी जो एक्सिस है, रोटेशन की एक्सिस, वो फील्ड से परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड से। इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर, रेजिस्टेंस अगर कैपिटल आर है, द मीन पावर जनरेटेड पर सेकंड पर पीरियड ऑफ रोटेशन इज, तो हमें मीन पावर दैट मीन्स हमें एवरेज पावर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। P इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर डिवाइड बाय आर। इसको नंबर फर्स्ट दो, ये फर्स्ट है। तो P इज इक्वल टू स्क्वायर डिवाइड बाय आर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हमें E की वैल्यू चाहिए। तो E फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला है माइनस d∅dt, फेराडेज लॉ याद करो, क्लियर। अगर n टर्न्स है तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, n टर्न्स है नहीं इसलिए इतने तक रखेंगे, इसको नंबर सेकंड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास E इज इक्वल टू माइनस d∅dt है, तो फाई का आपके पास मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला है आपके पास B इंटू ए, क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी, डॉट है इसलिए कॉस आएगा। चलो यहाँ पे सेमी सर्कल बोला है इसलिए एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, 2। चलो रखो वैल्यू इक्वेशन 2 में। तो E इज इक्वल टू माइनस d/dt, और फाई की वैल्यू क्या होगी, बी पाई आर स्क्वायर कोस ओमेगा टी और डिवाइड बाई 2। चलो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा अपने पास t है, तो कोस ओमेगा टी सिर्फ अंदर रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उसको बाहर निकाल दो। तो बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बेटा d/dt, और इसके साथ कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। अभी कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, माइनस साइन क्या होता है ओमेगा टी। चलो ये हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगेन क्या होगा, ओमेगा। चलो माइनस माइनस प्लस, तो बी पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे बेटा क्या होगा अपने पास साइन ओमेगा टी। एक काम करते, यहाँ पे जो ओमेगा है उसको भी यहाँ पे आगे ही इसके इस टर्म के साथ ही अरेंज कर देते, ठीक है। चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी। चलो ई की वैल्यू को किस में रखनी है, अभी फर्स्ट में। तो स्क्वायर बाय आर है ना, स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, तो बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 ओमेगा स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डिवाइड बाय आर। ये तो ओनली पावर है, हमें मीन पावर मतलब एवरेज पावर चाहिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 ओमेगा स्क्वायर और एवरेज,
साइन ओमेगा टी का एवरेज और डिवाइड बाय आर। अभी याद रखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है उसका एवरेज वैल्यू जब भी आप निकालोगे तो एवरेज वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा बेटा 1/2 आएगा। चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट्स में हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होगा 1.5। क्लियर? चलो तो यहाँ पे हो गया अपने पास जो भी वैल्यूज है, ठीक है, उसमें सारी वैल्यूज रखो। तो ई की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया कि भाई चलो इसका ये पूरा स्क्वायर करोगे 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 4, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है, चलो तो बी स्क्वायर, फिर से एवरेज पावर लेते बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 ओमेगा स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी है का 1/2 मतलब वहां पे 8 हो जाएगा, और नीचे कितना है हमारे पास आर। क्लियर? तो ये जो ऊपर टर्म है उसको ऐसे लिख सकते हैं बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8r। ये अपना क्या है आंसर। क्लियर? तो ये EEE 2014 का एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, सॉरी एवरेज पावर फाइंड कर सकते हैं। चलो दूसरा एक आपको क्वेश्चन दिया है द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। अगर टी टाइम में अगर कोई भी अगर फ्लक्स दे और इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना हो, EIEEE 2006। क्लियर? EIEEE 2006 का क्वेश्चन है। क्या है आपके पास फ्लक्स दिया हुआ है, चलो फ्लक्स कितना है 10t का होल स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250, और टाइम दिया है 3 सेकेंड का। तो फाइंड क्या करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ऑप्शन है 10 वोल्ट, बी ऑप्शन है 190, सी है -190 और डी है -10 वोल्ट। चलो सोल्व करते हैं। तो जब भी आपको फ्लक्स दे तो फाई इज इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250। उसमें से ईएमएफ फाइंड करना हो तो फॉर्मूला था हमारे पास -d∅dt एज पर फैराडेज लॉ। तो -d/dt और जो फाई है उसमें 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो टी के रिस्पेक्ट में। तो 10 तो बेटा कांस्टेंट, ये माइनस भी मल्टीप्लाई करते जाओ। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पावर आगे पावर में से एक कम, मतलब -2t -50 टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, ए कितना हो गया 0 हो गया। तो E इज इक्वल टू -20t -50। चलो इसमें टी की वैल्यू हमें दी हुई है कितना है 3 सेकंड, तो रखो 3 सेकंड। तो 3 सेकंड मतलब माइनस, यहाँ पे सॉरी ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस बेटा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। चलो तो माइनस ये हो गया 60 और ये प्लस 50, दैट मीन्स ईएमएफ कितना आया -10 वोल्ट, अपना आंसर। क्लियर? सो इसमें तो देखो जितने भी आपको सम्स बनाने हैं आप अपने आप भी बना सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे ट्राई योरसेल्फ में मैं आपको 2 सम दे रहा हूँ, वैसे तो आप नंबर ऑफ सम बना सकते हो। देखो फाई की वैल्यू अगर मैं 3t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 और टाइमिंग दे दो आपके पास 12 सेकंड का, तो इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में, उसके बाद टी की वैल्यू रखो तो ईएमएफ मिल जाएगा। वैसे ही मान लो कि जो फाई है वो आपके पास 21 टी क्यूब प्लस 90, ठीक है, और प्लस 12 दिया है,
और t इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, तो भी आप इसमें फाइंड कर सकते हो EMF। इसका डेरिवेशन कर दो, ठीक है, पर डेरिवेशन के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया अपना AIEEE 2006 का। अभी AIEEE 2008, AIEEE 2008 two coaxial solenoids are made by binding thin insulated wire over a pipe of cross sectional area, ठीक है। एक पाइप जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ऐसा एक पाइप है और आप जानते हो सोलेनोइड कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर ऐसे कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ऐसे वाइंडिंग से बनाया जाता है सोलेनोइड। इफ द वन ऑफ द सोलेनोइड हैज 300 टर्न्स, तो इसमें से दो सोलेनोइड बनाए, एक सोलेनोइड जो है उसके जो टर्न्स है वो दिए आपको 300 और जो दूसरा सोलेनोइड है उसके टर्न्स है वो 400 दिए, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो देखो दो टर्न्स जब भी दिए हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? म्यू जीरो N1 N2 A और डिवाइड बाय L, ये फॉर्मूला है। दो सोलेनोइड है तो म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, N1 की वैल्यू है 300, N2 की वैल्यू है 400, एरिया आपको दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 10 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। लेंथ भी सेंटीमीटर में है, 10 कितना हो गया -2 हो गया। क्लियर? चलो तो यहाँ पे बेटा m 4 पाई 10⁻⁻7 ये 12 हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 जीरो है तो ये 4 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आया समझ में? तो यहाँ पे हो गया ओनली 10 और नीचे कितना है 20 इंटू 10⁻²। चलो ये भी जीरो जीरो कैंसल, ओके, तो -2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल कर दो तो ये हो गया 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 12 इंटू ये 10 कितना हो गया -5, तो ओवरऑल आंसर कितना आया 24 पाई इंटू 10⁻⁵. क्लियर? अगर आपको ऑप्शन में 24 पाई दिया है तो ऐसे लिखना है, अदरवाइज अगर पाई की वैल्यू 3.14 लेके कुछ कैलकुलेशन किया है तो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जा सकते हो। इसमें आपको 2.4 दिया है, आंसर कितना दिया है 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴, तो चलेगा ना 2.4 मतलब पॉइंट यहाँ पे होता है, एक पॉइंट अगर आप आगे लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴, तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलो AIEEE 2008 का क्वेश्चन कंप्लीट। अभी JEE जनवरी सेशन, JEE जनवरी सेशन 2020, क्लियर? इसमें देखो एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, क्लियर? जिसकी लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है और ये जो विड्थ है
वो है 4 सेंटीमीटर, और एजिस जो है दोनों साइड पे, ठीक है, वो कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर दिया है। मतलब अंदर की साइड जो एजिस आपको दी है वो 2 सेंटीमीटर है। और आपको जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें ऐसा बोला है द गिवन लूप इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, इसका जो प्लेन ऑफ द लूप है उससे परपेंडिकुलर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा है। द फील्ड चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है 1000 गोस से 500 गोस में 5 सेकंड में। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें फाइंड करना है। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला भी देखा, E इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, डी फाई बाई डी टी। देखो कोई फ्लक्स की तो मैटर हमें दी नहीं है, और आपको जो लूप दिया है तो लूप का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसलिए आपको लॉजिक कैसे बनाना है कि जो फाई है उसकी जगह पे हमें बी ए रख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर्मूला था। अभी इससे एरिया फाइंड कर दे और मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दिया हुआ है, तो अपना ईएमएफ फाइंड हो सकता है। क्लियर? चलो तो यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले एरिया ऑफ लूप फाइंड करते हैं। देखो एरिया ऑफ लूप जो फाइंड करने का इसमें मेथड है वही ध्यान में रखना है, बाकी सब तो बहुत इजी है। चलो एरिया ऑफ लूप, टोटल इस लूप का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ लूप, चलो ये होगी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब टोटल एरिया कवर हो गया। बट ऐसे हम नहीं ले सकते बिकॉज ए एजिस जो है वो अंदर की साइड है, वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसका लेंथ और इसका ब्रेड्थ, दैट मीन्स 4 इंटू 2 क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये हो गया 64 और हो गया 8, दैट मीन्स इसमें आंसर आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको एरिया। अभी यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट मीन्स 10⁻⁻⁴ ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया। अभी आपके पास जो फ्लक्स है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें B2 माइनस B1 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 2 दिया है। उसमें बोला है कि 4000 गोस से वो 500 गोस हो रहा है, मतलब लास्ट है 500 और सॉरी 1000 गोस, और इनिशियल कितना है 1000 है, तो आंसर आया -500 गोस। पर गोस को हम अगर टेस्ला में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻⁴ लिखते थे। ठीक है, तो डेल्टा बी भी मिल गया। अभी बी मिल गया और ए मिल गया, दैट मीन्स हमें इसमें से ईएमएफ मिल सकता है। चलो तो ईएमएफ का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू डी बाई डी टी बी ए। ठीक है, अभी सभी वैल्यू है हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी है, तो भाई 56 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी यहाँ पे हो गया dB डिवाइड बाई dt, dB मतलब चेंजेस, तो 56 इंटू 10⁻⁻⁴, ये तो -500 इंटू हमने 10⁻⁻⁴ लिया, और टाइम हमें दिया है कितने टाइम में चेंजेस हो रहा है, 5 सेकंड में। तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए हो गया 100, तो 56 इंटू 10⁻⁻⁴, ये माइनस बाहर निकल गया, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 10 आंसर आया -2, दैट मीन्स -56 इंटू 10⁻⁻⁶। -6 को हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो, और ईएमएफ है मतलब वोल्ट, तो आंसर होगा -56 वोल्ट। बट यहाँ पे जो आंसर है, ऑप्शन है, वो आपको प्लस में दिए हुए, तो जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर कर दो, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, +56 माइक्रोवोल्ट। क्लियर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ऐसा भी क्वेश्चन
आ चुका है कि जो लास्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एसी जनरेटर की, कौन सी थ्योरी थी बेटा? एसी जनरेटर। चलो एसी जनरेटर में शायद आपको याद होगा कि भाई एसी जनरेटर में उसमें ईएमएफ कितना था? एन ए बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला था ईएमएफ का। अगर आपको पूछे मैक्सिमम ईएमएफ, तो जब मैक्सिमम वर्ड आता है इसका मीनिंग यहां से साइन को आपको हटाना है। तो साइन कौन से एंगल पे मैक्सिमम होता है? 90 पे। साइन 90 करोगे तब 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ओमेगा टी हटा के कितना कर देते हैं? साइन 90, तो 1 हो जाएगा। तब आपको मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला क्या मिलेगा? एन ए बी ओमेगा। ऐसा एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। मैक्सिमम ईएमएफ फॉर एसी जनरेटर एन ए बी ओमेगा। दूसरा एक क्वेश्चन, इफ वी डबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ना बोले तो एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो। एसी जनरेटर है तो एंगुलर स्पीड अच्छा रहेगा। एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा, इसको हम अगर डबल कर रहे तो व्हाट इज द चेंज इन ईएमएफ? तो याद रखो इसमें ईएमएफ भी क्या होगा? डबल होगा। ई मैक्स इज ऑल्सो डबल। आया समझ में? तो अगर ओमेगा भी अगर डबल करोगे, ठीक है, तो साथ में उसका ईएमएफ है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दूसरा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो इंडक्टर है, ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है? तो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर, स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/2 Li²। क्या होगा? U इज इक्वल टू 1/2 Li²। अभी इसमें जो U है वो एनर्जी का फॉर्मूला है, L जो आपको दिया है वो इंडक्टेंस है, एंड I क्या है? करंट जो फ्लो होता है, ठीक है, वो करंट फ्लोइंग का फॉर्मूला है। तो इसमें से अगर L को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो 2U और डिवाइड बाय I² होगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना हो तो ये भी एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2 का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, और U मतलब एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है? m1L2T-2, क्लियर। और यहाँ पे जो करंट है तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, दैट मीन्स I की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू टाइम, पर टाइम का इनवर्स स्क्वायर करोगे तो ऊपर m1L2T-2 और यहाँ पे हो जाएगा Q² एंड T-2। चलो T-2 कैंसल, तो m1L2Q-2 ये होगा इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होगा? इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2Q-2। तो लास्ट में मैंने जो 3 कंसेप्ट बताए वो 3 कंसेप्ट एक्चुअल में कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। वैसे मैंने कंसेप्ट सारे बताए, तो ऐसे कोई भी आप इस फॉर्मूला के बेस, इस सम्स के बेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू सोल्व द JEE NEET GUJCAT MCQs, then you must have to remind all the formulas of the particular chapter and then after solve all the questions, and you can also solve so many examples like that. If you are given flux, you can change this value and you can solve as your own. Clear? ऐसे formulas जो भी कुछ different types के formulas है, तो first of all उसको क्या करो? हाईलाइट करो, ठीक है, जिससे मतलब लास्ट एग्जाम तक आपको वो रिमाइंड हो सके। ओके,
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।